गुड आफ्टरनून बच्चों। आज जो है 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल शुरू होने जा रहा है। सेल जो है बायोलॉजी का प्राइमरी और फंडामेंटल चैप्टर है। बिना सेल पढ़े हमको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आ सकता। जिस तरह से मैथ बनाते हैं तो उसमें कदम कदम पर टेबल की ज़रूरत पड़ता है, उसी तरह से हम लोग को बायोलॉजी में सेल, हर एक लाइन में सेल, हर एक एग्जाम्पल में सेल का आपको जो है ज़रूरत पड़ेगा। तो जो सेल है, सेल का मतलब है कोशिका, कोशिकाएं। एक एक सेल मिलकर एक अंग बनाता है और एक एक अंग से जो है कोई माने कीजिए हाथ है, पैर है, लंग्स बनता है। ऐसे अगर एक अंग उठाए तो उसमें हमको जो है 10-12 जो है ऑर्गन्स मिलता है। ऑर्गन्स जो बना हुआ है सेल से बना हुआ। अब सेल देखेंगे तो सबसे पहले देखेंगे कि सेल द फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट of living organism is called cell। सेल जो है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का फंडामेंटल और स्ट्रक्चरल यूनिट है। अब सेल से बना है सेलुलर। सेलुलर दो तरह के हैं, खूब ध्यान से समझिएगा। यूनिसेलुलर, दूसरा हो गया मल्टी सेलुलर। जैसे रात में हम लोग भात खाएं, दाल खाएं, सब्जी खाएं, रोटी खाएं, कोई भी फूड आइटम खाएं, उसमें क्या होता है? दाना होता है। रात का दिन में फेंकते हैं, दिन का रात में, या दिन को जो एक दिन बाद। तो जब कोई भी आदमी रोड साइड फूड आइटम फेंकता है, उस पर सूरज की किरणें पड़ती हैं। तो सूरज की किरणें जैसे ही किसी भी फूड आइटम पर या सड़े गले पर पड़ती है तो वहाँ से उसमें जीव आ जाता है। क्या आ जाता है? वही जो है आपको कीड़ा मकोड़ा, आपको माने कीजिए फंगी, वायरस बनता है। तो उसको कहते हैं, वहाँ तो कोई सेक्स नहीं हुआ, वो हो गया यूनिसेलुलर। ये हो गया। मान लीजिए कि ये जो है काठ का बने हुए बेंच है, टेबल है, कुर्सी है, तो उसमें भी खटमल है, उसमें भी आपको कीड़े मकोड़े लग जाते हैं, यूनिसेलुलर। लेकिन जहाँ पर मेल और फीमेल मिल करके एगो न्यू बेबी का बर्थ करते हैं, वो हो गया मल्टी सेलुलर। वो हो गया कंसेप्ट क्लियर? यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर। तो यूनिसेलुलर में देखेंगे कि दैट आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट सेल्फ। ये जो है इंडिपेंडेंट होता है। ए डिपेंडेंट सेल्फ रिप्लिकेशन होता है। लाइक इसमें आ गया अमीबा, जार्म्स, मल्टी सेलुलर में क्या है
कि ये जो है collection of cell that function in coordinated manner. इन कोऑर्डिनेटेड मैनर, जो एक सही तरीके से जो है कंबाइंड हो करके कोई न्यू बेबी का फॉर्मेशन करे। एनी प्रॉब्लम, वो हो गया आपको मल्टी सेलुलर। जैसे मान लेते हैं कि बहुत सा फ्रूट्स है, बहुत सा क्रॉप्स है, बहुत सा माने कि ये न्यू बर्थ है जो आपको मल्टी सेलुलर करिए। तो अभी आपको जो है ऑर्गेनिज्म इन प्लांट, ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन, सब जगह प्लांट का अलग पढ़ना है, ह्यूमन का उतारिए इनको बहुत अच्छी तरह से। यहाँ से एक क्वेश्चन यहाँ से आ रहा है कि राइट टू डिफरेंस बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। यहाँ से एक क्वेश्चन फॉर्म हो रहा है, राइट एनी टू डिफरेंसेस बिटवीन यहाँ पर लिख दिए यूनिसेलुलर, यहाँ लिख दिए मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर में देखेंगे कि एन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल सेल। एन यूनिसेलुलर organism is represented by single cell। सिंगल, इसमें एक ही सेल होता है। जैसे हम लोग को रूम में वो कीड़ा आता है, वो घसीटते रहता है, कहाँ से कहाँ चल जाता है। हाँ, तो बहुत तरह के नाम है, उतना नाम अभी माने कि जे वन विभाग माने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग भी नहीं जानते हैं, समझ गए। ये देखेंगे ए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सेल। ए मल्टी सेलुलर organism consist of large number of cells, large number of reproduction consume single cell
only some cell of body called germ cell. Germ cell take part in reproduction. Take part in reproduction. Any problem? Take part in reproduction. You have any problem? Then you can ask. Any problem? यहाँ पर only some cell of body called germ cell take part in reproduction. Take यहाँ पर, यहाँ से फिर इसको ये कर दे रहा हूँ. Take part in reproduction. Take part in any problem? Take part in reproduction. दो ही डिफरेंस लिखना था, इसीलिए दो ही लिखा है. ऐसे लिखे तो आपको 5, 6 भी आ जाएगा, लेकिन ये सब एक नंबर का डिफरेंसेस आएगा. तो एक नंबर का आएगा तो 2 पॉइंट सफिशिएंट. अगर 2 नंबर का आएगा तो 3 पॉइंट सफिशिएंट. एनी प्रॉब्लम? राइट डाउन.